चलिए यहां से रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोसीजर दो तरीके के होते हैं बेटा, एक कॉम्प्लायंस प्रोसीजर होता है होल्ड करना। क्या हो गया विधि? विधि क्या हो गया बेटी? मेरे को बता क्या हो गया? एक मिनट रुकना भाई, उन्होंने गेट नहीं खोला। क्या हो गया बेटा? मेरे को बता, बता मेरे को बता। जा भी नहीं सकती क्या? ऊपर है, इन्होंने गेट नहीं खोले। गेट तो खोला था। वो नीचे आके ऐसे पकड़ उन्हें के बाहर जा रहे हो। अपने नीचे क्यों देते हैं सब? सही बात है बिल्कुल बेटा, ऐसा क्या कोरोना हो गया जो घर के अंदर भी घुस रहा है। सही बात है, तो चिंता मत कर, तू नीचे बैठ, मैं क्लास लेके आया और हम पापा बेटी चलते हैं। ठीक है, चांद सितारे भी, चांद सितारे डन मेरी तरफ से, अभी चलेंगे अभी लाएंगे बेटा पक्का, तो एंजॉय करनी चाहिए। ओके मेरी जान। देख लिया भाई, गुड़िया कह रही है ऐसा क्या कोरोना हो गया जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो बच्चों का दम घुट रहा है कोरोना में, ये बात मोदी तक पहुंचाई जाए। बेटी मोदी दादा है, मोदी भैया है? मोदी भैया तक ये बात पहुंचाई जाए भाई। खैर, प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, एक होता है सबस्टैंटिव प्रोसीजर। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के अंदर चेक होते हैं कंट्रोल। अब ध्यान रखना बेटा, इस प्रोसीजर के अंदर चेक होते हैं कंट्रोल। सी से कॉम्प्लायंस, सी से कंट्रोल, सी से कॉम्प्लायंस, सी से कंट्रोल। और सबस्टैंटिव प्रोसीजर के अंदर चेक होते हैं ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। जब भी तुम कल को सीए बन के किसी कंपनी में जाओगे तो वहां दो ही चीज चेक करोगे बेटा तुम। एक तो वहां जितनी भी पूरे साल में ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो भी अकाउंट बैलेंस है वो तुम चेक करोगे। जी सर। एक चीज और भी तुम चेक करोगे, वो चेक करोगे बेटा तुम क्या? कंट्रोल। वहां पे चेक क्या चेक करोगे तुम? कंट्रोल। सर कंट्रोल हम क्यों चेक करेंगे? कंट्रोल क्या क्या हमारी रिपोर्ट से कोई लेना देना है? क्या उस कंपनी के अंदर जो कंट्रोल लगे हुए हैं, क्या उसका हमारी रिपोर्ट से कोई लेना देना है? क्या कोई बच्चा बता सकता है बेटा? क्या कंट्रोल का कोई रिपोर्ट से लेना देना होता है? नहीं होता, नहीं होता। शाबाश, लेकिन मैं बच्चों से पूछ लूं बेटा एक बार। हाँ जी बोलिए बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा ना हो मिस हो जाए बेटे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। दो टाइप की कंपनी ले रहा हूं, एक ए कंपनी एक बी कंपनी। आप ए कंपनी में एंटर करते हैं एज अ ऑडिटर, आप सीए हैं, ए कंपनी में ऑडिट करते हैं। आपने वहां जाके देखा ना, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड, कोई किसी भी रूम में किसी से बिना परमिशन लिए जा रहा है, किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं। ना सीनियर का कोई डेकोरम है, ना कोई जूनियर का डेकोरम है। वो उसके टिफिन से खाना खा रहा है, वो उसके टिफिन से खाना खा रहा है। जो हेड है, जो कंपनी का हेड डायरेक्टर है, वो तो बेंच पे बैठा है, और जो वहां के स्टूडेंट हैं और जो स्टाफ है वो हेड चेयर पे बैठा है। ना किसी को कोई बात करने की तमीज है, ना कोई ड्रेस में आया है, ना किसी को आने की पूछनी पड़ती, ना किसी को जाने की पूछनी पड़ती। एक मिनट बेटा, सभी कोई भी बंदा किसी भी रजिस्टर को खोल के किसी भी अकाउंट को चेंज कर देता है। कोई भी बंदा पीएनएल एंड बैलेंस शीट को आगे चेंज कर देता है, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं। आप ऐसी कंपनी के अंदर जब ऑडिट करने गए तो फटाफट बताओ, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं? ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है बेटा या कम है? एक मिनट भाई, आप भी उस टाइम फोन करते हो जिस टाइम जूम पे क्लास ले रहा हूँ। 10 मिनट की क्लास रहती है, इसके बाद मैं आपको कॉल बैक करूंगा सर। ठीक है जी। बीच में फोन आ गया था। आप क्या, आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो? क्या आप लोग जुड़े हुए हो बेटा? बीच में फोन आने से मामला खराब हो गया, ऑडियो गई या ऑडियो है? सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर नहीं है। सभी बच्चों का क्लियर नहीं है क्या बेटा? बोल के बताएं एक बार, अगर नहीं तो लिंक दोबारा सेंड करना पड़ेगा। एक आध बच्चा और बताओ, क्या बेटा ठीक है तो क्लास स्टार्ट करूं? यहां तुमने इस कंपनी के अंदर घुसते ही ये जब देखा, ये सारा सीन जब तुम्हारे सामने आया, तो तुम्हें ये बताओ यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं बेटा या कम हैं? ज्यादा हैं, ठीक है जी।
एक बात बताओ, जितने फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे तुम्हारा काम उतना ही बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, शाबाश। इसका उल्टा कर लो बेटा। बाहरी सिक्योरिटी गार्ड था, बिना एंट्री के आपको, बिना रजिस्टर में एंट्री की आपको परमिशन नहीं मिली। सीनियर जूनियर का पूरा डेकोरम था, एक दूसरे के रजिस्टर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। सेंट्रलाइज्ड सारे रजिस्टर रखे जाते थे, हर चीज की बाकायदा अकाउंटिंग होती थी, हर चीज के लिए प्रॉपर एक कंट्रोल था, किसी से बात करने का एक पूरा डेकोरम था। हर चीज और हर रूल हर बंदे के लिए एक जैसा था। फटाफट बताओ तुम्हारी इमेज क्या बनेगी, तुम्हारी नजर में इस कंपनी की इमेज क्या बनेगी? यहाँ कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, यहाँ कंट्रोल खराब थे, कंट्रोल खराब थे तो तुम्हारा काम बढ़ गया, क्योंकि यहाँ फ्रॉड, गलतियां, सब कुछ एरर बहुत ज्यादा मिलेंगी। इट मीन्स जब जब कंट्रोल होंगे खराब तो तुम्हारा बढ़ेगा काम, और जब जब कंट्रोल होंगे सख्त जबरदस्त काम होंगे तो उसी टाइम तुम्हारा काम कम हो जाएगा। जब कंट्रोल अच्छे होते हैं तो तुम्हारा काम कम हो जाता है, जब कंट्रोल बुरे होते हैं तुम्हारा काम बढ़ जाता है। इसका मतलब जब कोई सीए अपना काम स्टार्ट करता होगा, बेटा ये सारी बात मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं क्योंकि हर बंदे को जाके कल ऑडिट स्टार्ट करनी है। अगर मान लो गरिमा कल को किसी कंपनी की ऑडिट करती है तो सबसे पहले गरिमा उसके लिए प्लानिंग करती है। क्या करती है? प्लानिंग। और प्लानिंग का पहला पॉइंट होता है काम मुझे कितने दिन में खत्म कर देना है। इस कंपनी में ज्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे? इस कंपनी की रिपोर्ट अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी? ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक चीज भी बताओ, क्या? वहां के कंट्रोल्स पे। अब कोई इंटरव्यूअर आपसे एक ही सवाल अगर पूछे, क्या हम किसी कंपनी के अंदर जाके कंट्रोल क्यों चेक करते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? आंसर दो। दो बच्चों। शाबाश। अब इसका एक वर्ड होता है बेटा, वो वर्ड सीख लो। हम अपने एनटीई डिसाइड करने के लिए कंट्रोल चेक करते हैं। हम अपने एनटीई डिसाइड करने के लिए कंट्रोल चेक करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनटीई? एन फॉर नेचर, टी फॉर टाइमिंग, ई फॉर एक्सटेंट। ये वर्ड हमेशा बेटा ऐसे ही आएगा, एनटीई। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। मुझे किस टाइप के प्रोसीजर लगाने हैं ऑडिट करते टाइम, मुझे कितने टाइम में ऑडिट कंप्लीट कर लेनी है, और मुझे कहां तक की चेकिंग करनी है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं उस कंपनी के अंदर कंट्रोल कैसे हैं। या तो वो कंट्रोल अच्छे होंगे या वो कंट्रोल बुरे होंगे। इसको अच्छे और बुरे नहीं बोल के ऑडिट के अंदर बोला जाता है या तो कंट्रोल इफेक्टिव होंगे या कंट्रोल इनइफेक्टिव होंगे। जैसा ये होगा, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव होने से हमारे एनटीई या तो ज्यादा होंगे या हमारे एनटीई कम होंगे। एनटीई की फुल फॉर्म होती है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। जल्दी से रिवाइज कराओ, प्रोसीजर कितने तरीके के होते हैं? बताओ बताओ बच्चों, जल्दी बोलो बेटा, प्रोसीजर कितने तरीके के होते हैं? सी से और एस से सबस्टैंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर में क्या चेक करने हैं? कंट्रोल। और सबस्टैंटिव में क्या चेक करने हैं? ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस चेक करने हैं। कंट्रोल दो ही टाइप के होते हैं, या तो होते हैं इफेक्टिव और या होते हैं। कंट्रोल को चेक क्यों करते हैं, क्या डिसाइड करने के लिए कंट्रोल को चेक करते हैं? एनटी की फुल फॉर्म बताओ। मेरी प्लानिंग का 90% पार्ट एनटी पे डिपेंड होता है, और एनटी कितना होगा ये डिपेंड करता है कंट्रोल पे। बताओ। अब हर बच्चे को समझ में आ गया होगा हम किसी कंपनी के कंट्रोल क्यों चेक करते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट क्लियर है? यस और नो? है ना? ठीक है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखो। एक वर्ड बार बार आएगा, उस वर्ड का नाम है बेटा मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी का वर्ड बना है मेटीरियल से, और ये वो मेटीरियल नहीं है जो तुम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हो। इस मेटीरियल वर्ड का मतलब है इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट। एक बार भाई मेरी गुड़िया मेहंदी दिखाएगी बेटा, देख के बताना कैसी। हाँ बेटा दिखा दे, कैसी लगी भाई, बोलो एक बार। हाँ जी भाई, विधि तुम्हारी वेट में कैसी लगी बेटा मेहंदी? जबरदस्त, जबरदस्त।
मस्त। अब नीचे चली जा बेटा, ठीक है ना, ठीक है। मेटीरियलिटी वर्ड बना है, मेटेरियल से मेटेरियल बना है इंपॉर्टेंट से। एक बात बताओ, तुम्हारी जब रिपोर्ट बनाते हो, जब तुम्हारी रिपोर्ट बनाते हो उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखते हो या अनइंपॉर्टेंट? सीए सॉल्यूशन की ऑडिट करने आया कौन? मान लो सीए सॉल्यूशन की ऑडिट करने के लिए गर्वित आया। गर्वित ने ऑडिट की तो इसने अपनी रिपोर्ट जो बनाई, रिपोर्ट में लिखा वेद सोनी सर नहाए हुए नहीं थे, उनके नेल्स बढ़े हुए थे, वो प्रॉपर ड्रेसअप नहीं थे, एक कुर्सी का नीचे का बटन टूटा हुआ था, एक अलमारी लाइट सी खुली थी, जीने में थोड़ी सी धूल पड़ी हुई थी। जब ये रिपोर्ट कोई पढ़ेगा और पब्लिक जो पढ़ेगी तो सीए को जूते मारेगी नहीं मारेगी? है ना? तो क्या बताने बैठ गया जिन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। अब जब गर्वित को जूते पड़े तो उसने अगली बार फिर एक रिपोर्ट बनाई, अब की बार थोड़ी सी और अच्छी बनाई। 5 रुपए का सर ने पेंसिल में घोटाला कर रखा है, 10 रुपए का एक रजिस्टर के अंदर फ्रॉड मिला है, 22 रुपए का सर ने डस्टर के अंदर घोटाला कर रखा है। तो ये 5, 10, 22 रुपए की बात इंपोर्टेंट बना के रिपोर्ट में लेके अगर ये संसद भवन में रिपोर्ट दे रहा है तो इसको जूते पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? अब तुम दो एग्जांपल से समझ गए होगे, रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, इंपैक्ट करे और उनके माइंड को झकझोरने पे मतलब मजबूर कर दे। मेटीरियलिटी होता है हाईली इंपॉर्टेंट आइटम। कोई आइटम मेटेरियल है या नहीं है ये कैसे डिपेंड करेगा? मैं किसी कंपनी के अंदर जाता हूं और मैं उस काम को चेक करूं या छोड़ दूं, मैं उस काम को चेक करूं या छोड़ दूं, ये डिपेंड करता है उस आइटम की मेटेरियलिटी क्या है। अब उसकी मेटेरियलिटी अगर ज्यादा होगी तो मैं उस आइटम को चेक करूंगा, अगर उस आइटम की मेटेरियलिटी कम होगी तो मैं उस आइटम को चेक नहीं करूंगा। लेकिन बच्चा सवाल अभी पूछता है सर मेटेरियलिटी है क्या और ये कैसे पता लगेगा वो इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है? फटाफट बताओ, एक बार मीटिंग का टाइम देख के बताओ हमारा टाइम कितना हो गया? ठीक है, मैं मान लो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं बेटा, मैं घर आया और विधि बोलती है पापा मेरे से 1 रुपया गुम हो गया। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, एग्जांपल दे रहा हूं मेटेरियलिटी का, एग्जांपल दे रहा हूं मेटेरियलिटी का। मैं घर आया सीए सॉल्यूशन से क्लास लेके, विधि बोलती पापा मेरे से 1 रुपया, या वो बोलती मेरे से पापा 5 रुपए गुम हो गए। तो क्या ये बात मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करेगी बेटे? क्या ये बात मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करेगी? मैं क्या बोलूंगा कि अरे बेटा 5 रुपए 1 रुपए की क्या बात, तेरे पापा बहुत कमाते हैं, ले बिरमिटी 10 रुपए ले तू मेरे से, तेरे पापा बहुत पैसा कमाते हैं और इतना क्या कि मैं गुड़िया को अंदर ले जाऊंगा। इट मीन्स ये नुकसान तो था, 1 रुपए से नुकसान होता है, 5 रुपए से नुकसान होता है, था तो, पर इतना बड़ा नहीं था जो मेरे माइंड को सोचने पे मजबूर कर दे। नेक्स्ट डे अगर मैं आता हूं और विधि कहती है पापा चोर आए थे, सारा पैसा निकाल ले गए, मम्मी को भी उठा ले गए। अब मैं बेटा परेशान होऊंगा या मैं क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं बेटा तेरा पापा बहुत कमाता है, ऐसी ऐसी मम्मियां और आ जाएंगी, क्या दिक्कत है बेटा अंदर चल, या मैं परेशान हो जाऊंगा? फटाफट बोलो। शाबाश। इसका मतलब इस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, मेरे माइंड को सोचने पे मजबूर कर दिया। जो चीज आपके दिमाग में स्टक कर जाती है, अटकती है, तुम्हें सोचने पे मजबूर करती है, इट मीन्स वो आइटम मेटीरियल है, वो आइटम मेटीरियल है। और जो चुटमुट बातें होती हैं वो क्या है? आइटम इमेटेरियल है। तुम्हें अपनी ऑडिट के अंदर, अपनी प्लानिंग करते टाइम, अपनी रिपोर्ट बनाते टाइम, किसी को कुछ बताते टाइम, हर टाइम आपको एक ही चीज चेक करनी है, क्या वो आइटम इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्या वो आइटम इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर आपने इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट को नहीं पहचाना तो आप जिंदगी में ऑडिट खत्म नहीं कर पाओगे। फटाफट बताओ, मेटेरियलिटी को एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो वो आइटम, वो इवेंट, वो मुद्दे, वो फैक्ट जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं, ऐसे आइटम को मेटीरियलिटी बोला जाता है। समझ में आया या नहीं? अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले लो यार, मैं कितनी बार लेता तो था। मान लो गर्वित क्लास के अंदर आया, हर्षित ले लो, हर्षित क्लास में आया और बिना नहाए आ गया। छोटी मोटी बात है बहुत बड़ी बात बेटी? छोटी छोटी मोटी बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डे आपने बोला बेटा, नेक्स्ट डे हर्षित क्लास में आया और सिर्फ बेटा इसने एसेसरीज डाल रखी थी, जूते थे, घड़ी थी, चश्मे थे, बिना कपड़े और कुछ नहीं पहन रखा था, सिर्फ टाई लगा के क्लास में आ गया। तो ये छोटी मोटी बात या बहुत बड़ी बात?
उस दिन भाई सब जो भी इसको देखेगा एकदम सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये मैटेरियलिटी है, ऊपर वाली छोटी मोटी बात है। कितने एग्जांपल और बताऊं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैटेरियलिटी क्या होती है। यस और नो? यस। आज की क्लास में कई सारे कॉन्सेप्ट करे। एक किया एनटीई क्या होता है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट। एक किया कॉम्प्लायंस प्रोसीजर क्या होते हैं। एक किया सबस्टैंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। मैटेरियलिटी क्या होती है। एआरपी क्या होता है। आरएपी क्या होता है। कंट्रोल्स को क्यों चेक करते हैं। और रिपोर्ट बनाते टाइम, दीपिका भाई है, रिपोर्ट बनाते टाइम हमें एविडेंस पे भरोसा करना है या किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास करना है। ये तमाम बातें मैंने डिस्कस करी। अगर ये सब समझ में आ गया हो तो क्या मैं क्लास ओवर करूं? यस और नो? नेक्स्ट क्लास ईआईएस की है, उसको भी एक बार देख लेते हैं उसमें क्या मामला है क्या नहीं है। तो 5 मिनट बाद दोबारा जुड़ जाओ। पापा जी, पापा जी, ऐसे बोल दो। ठीक है, ठीक है, जाओ। कॉपी पेन सभी के पास टाइम हो और सभी रेडी हो तो हम ईआईएस का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें क्या मामला है क्या नहीं है। अभी सभी के पास टाइम है तो, नहीं तो कल करेंगे क्लास। फटाफट बताओ क्लास अभी लेनी है कल? दूसरा, ऑडिट के नोट्स जितने बनाए उनकी फोटो में भेजूंगा, साथ के साथ बना के अपना रजिस्टर अपडेट कर लेना।